तो अभी तक हमने इंडेक्स नंबर के दो टाइप देखे। एक था हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर, दूसरा था हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर को ही हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हमने सिंपल इंडेक्स नंबर को देखा था। सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर हमने फर्दर दो क्लासिफिकेशन देखे थे। पहला था हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा था हमारा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड हमारा हो चुका है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड भी हमारा हो चुका है। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव के अंदर हमने एवरेज निकालना सीखा था। एवरेज हमारे पास तीन तरीके से निकल सकते थे। हमने अर्थमेटिक मीन से एवरेज निकाला था, ज्योमेट्रिक मीन से एवरेज निकाला था और मीडियन से एवरेज निकाला था। तो ये तीनों तरीके से हमने एवरेज निकालना सीखा था। तो सिंपल इंडेक्स नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम आगे बढ़े थे और हमने देखा था वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर भी सबसे पहले हमने शुरू करा था वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अंदर हमने ये 6 टाइप्स देखे थे। पहला था हमारा लेस्पियर्स, दूसरा था पास्चेस, तीसरा था फिशर आइडियल इंडेक्स, फोर्थ था डॉर्बिस एंड बोलेस, फिफ्थ था मार्शल एजवर्थ और सिक्स्थ था कैलीज मेथड। तो टोटल 6 मेथड हमने वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर देखे थे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस पूरे चार्ट के अंदर हमारी सिर्फ एक चीज बची हुई है, जो कि है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो इसको हमें देखना है। तो जिस तरीके से सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड था, उसी तरीके से वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है। पहले ये समझ लो कि ये चार्ट मैंने क्यों बनाया। देखो, सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम सिर्फ प्राइस का यूज करते हैं, जबकि वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम प्राइस प्लस क्वांटिटी दोनों का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ प्राइस का यूज करा, सिंपल एग्रीगेटिव के अंदर हमने सिर्फ प्राइस का यूज करा। उसी तरह सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव के अंदर भी हमने सिर्फ प्राइस का यूज करा, जबकि वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर हमने प्राइस प्लस क्वांटिटी दोनों का यूज करा। उसी तरीके से वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड के अंदर भी हम प्राइस प्लस क्वांटिटी दोनों का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, प्राइस रिलेटिव मेथड अनवेटेड के अंदर भी है और वेटेड के अंदर भी है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर सिंपल एवरेज था और यहाँ पर वेटेड एवरेज है, इतना ही फर्क है। सिंपल एवरेज के अंदर हमारे पास 3 मेथड थे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन। एवरेज निकालने के हमारे पास 3 मेथड थे। जबकि अगर बात करूं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड की, तो इसके अंदर एवरेज निकालने के हमारे पास 2 मेथड है। एक है हमारा अर्थमेटिक मीन और दूसरा है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पर मीडियन नहीं आता, तो यहाँ पर हमारा मीडियन नहीं आएगा, मीडियन नहीं आएगा। 2 तरीके हमारे पास एवरेज निकालने के, एक हो गया अर्थमेटिक मीन, दूसरा हो गया ज्योमेट्रिक मीन। तो आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? हम जो है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड कर रहे हैं, जो कि हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर का सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप तो हमारा ये हो गया वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा टाइप है हमारा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके हैं एवरेज निकालने के, पहला है अर्थमेटिक मीन और दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर अर्थमेटिक मीन से एवरेज कैसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद चलेंगे ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। तो अगर बात करें वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड की, तो यहाँ पर हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है अर्थमेटिक मीन और दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन से वेटेड एवरेज निकालते हैं। तो अर्थमेटिक मीन से P01 निकालने का हमारे पास फॉर्मुला है सिग्मा PW अपॉन सिग्मा W। ये फॉर्मुला क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। जब हमने सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव पढ़ा था, तो वहां पर हमारे पास फॉर्मुला क्या था? वहां पर हमारे पास फॉर्मुला था P01 का फॉर्मुला क्या था, याद करो, सिग्मा P अपॉन N। ये फॉर्मुला था ना हमारे पास। P कैसे निकालते थे? P निकालते थे हम P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। यही हमने पढ़ा था। फॉर्मुला था हमारे पास सिग्मा P अपॉन N और P कैसे निकालते थे? P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर भी हम P ऐसे ही निकालेंगे। अगर बात करूं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव की, तो यहाँ पर भी P ऐसे ही निकलेगा, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो ये तो सेम है। अब बात करते हैं सिग्मा P अपॉन N की। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल एवरेज के अंदर हमारे पास क्वांटिटी नहीं थी। सिंपल एवरेज के अंदर हम सिर्फ प्राइस की बात करते थे, जबकि वेटेड एवरेज के अंदर हम प्राइस प्लस क्वांटिटी दोनों की बात करते हैं। तो सिंपल एवरेज के अंदर तो सिर्फ सिग्मा P आया, यानी प्राइस आया, जबकि वेटेड एवरेज के अंदर प्राइस के साथ क्वांटिटी भी आ जाएगी। P के साथ Q भी आ गया, P मल्टीप्लाई Q हो गया। और अगर बात करूं नीचे डिनोमिनेटर की, तो नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर N। N का मतलब है नंबर ऑफ आइटम। जब हमारे पास क्वांटिटी नहीं थी, तो हमने नंबर ऑफ आइटम से काम चला लिया, लेकिन अभी हमारे पास क्वांटिटी है। वेटेड एवरेज के अंदर तो हमारे पास क्वांटिटी होती है ना, यहाँ पर हम प्राइस प्लस क्वांटिटी दोनों को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने N की जगह पर क्वांटिटी लिख दी और इसके आगे सिग्मा लगा दिया, यानी सिग्मा Q। तो बस ये हमारा फॉर्मुला बनके तैयार हो गया, सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा Q। अब बस फर्क इतना ही है कि इस मेथड के अंदर क्वांटिटी को बोला गया W। W का मतलब क्या होता है? वेट। तो यहाँ पर क्वांटिटी को W बोला गया है, तो आप Q की जगह पर W लिख दोगे, बस इतना ही फर्क है। तो हमारे पास फॉर्मुला बन गया सिग्मा PW। इसका मतलब है सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा W, यानी सिग्मा Q। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे समझ सकते हैं, सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा Q। ये फॉर्मूला ऐसे समझा जा सकता है, लेकिन एग्जाम में आपको W ही लिखना है, तभी जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सिग्मा PW अपॉन सिग्मा W। W का मतलब क्या है? वेट, यानी हमारी क्वांटिटी। यहां पर हमें बता रखा है कि आखिर Q कैसे निकलेगा, क्वांटिटी का मतलब क्या है, ये बात यहां पर भी बता रखी है। क्वांटिटी का मतलब क्या है? क्वांटिटी का मतलब है P0 Q0। P0 Q0 का मतलब क्या होता है? P0 इंटू Q0। जिस तरीके से अभी तक हम देखते हुए आ रहे थे, वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर हमारे पास क्वांटिटी के अलग अलग मतलब आए थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें क्वांटिटी का मतलब बता रखा है। तो क्वांटिटी का मतलब आपको समझ में आ गया, P का मतलब आपको समझ में आ गया, P01 का फॉर्मुला भी आपको समझ में आ गया, सिग्मा PW अपॉन सिग्मा W। P कैसे निकलेगा? ये वाला P कैसे निकलेगा? ये P निकलेगा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। W कैसे निकलेगा? P0 इंटू Q0। तो समझ में आ रही बात? आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन करो, इसके ऊपर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, इस एग्जांपल को हम देखते हैं, तब जाके पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी।
एग्जाम्पल क्या कह रहा है यहाँ पर हमारा कि हमें क्या करना है, प्राइस इंडेक्स निकालना है। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है प्राइस इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय अप्लाइंग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड आपको लगाना है। कौन से तरीके से निकालना है, P01 निकालना है हमें अर्थमेटिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन दोनों से निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन से। अभी हम अर्थमेटिक मीन देख रहे हैं तो अभी हम अर्थमेटिक मीन से P01 निकालेंगे। उसके बाद जब हम ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे तो इसी एग्जांपल को हम ज्योमेट्रिक मीन से भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। तो अर्थमेटिक मीन से P01 कैसे निकलेगा, हमारे पास तीन कमोडिटी है ABC। 2008 का हमें प्राइस दे रखा है, ABC का प्राइस दे रखा है 2008 का, और 2015 का प्राइस दे रखा है। 2008 कहलाएगा हमारा P0 और 2015 कहलाएगा हमारा P1। 2008 हमारा बेस ईयर हो गया और 2015 हमारा करंट ईयर हो गया। उसके बाद अगर बात करूँ क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी भी कौन सी दे रखी है, हमें 2008 की क्वांटिटी दे रखी है, तो ये कहलाएगी हमारी Q0। बेस ईयर की क्वांटिटी क्या कहलाती है, Q0। अगर करंट ईयर की क्वांटिटी दी होती, 2015 की क्वांटिटी दी होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, Q1। तो यहाँ पर 2008 की क्वांटिटी दे रखी है तो इसे बोला Q0। तो ये तीन चीजें हमें दे रखी है, P0, P1 और Q0। तो ये जो भी डाटा दे रखा है इससे हमें P01 निकालना है। कैसे निकालेंगे तो फटाफट देख लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये हमें निकालना है अर्थमेटिक मीन से। अर्थमेटिक मीन से हमें P01 निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास P01 इक्वल टू सिग्मा PW अपॉन में सिग्मा W। ये हमारा फॉर्मूला है। तो P कैसे निकलेगा, P निकलेगा हमारा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। P हमारा ऐसे निकलेगा। अगर W की बात करूँ तो W का मतलब क्या है, P0 इंटू Q0 यानी P0 Q0। तो W का मतलब यह है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब फटाफट निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, P निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा था उसको यहाँ पर नोट डाउन कर देना है। तो इतना आपको सबसे पहले नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर हमने क्या क्या लिख दिया, कमोडिटी लिख दी ABC, P0 लिख दिया यानी 2008 का प्राइस 8, 12 और 6, P1 लिख दिया 2015 का प्राइस 10, 13 और 7, Q0 लिख दिया 2008 की क्वांटिटी 160, 80 और 40। इतना काम आपने कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सबसे पहले P निकालना है। सबसे पहले हम P निकालेंगे। P कैसे निकलेगा, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। P1 क्या है हमारे पास, P1 है हमारे पास 2015 का प्राइस, ये हमारा P1 है। P1 भी हमें दे रखा है, P0 भी हमें दे रखा है यानी 2008 का प्राइस। तो हमें क्या करना है, P निकालना है। कैसे निकलेगा, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, 10 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 100, 10 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 100 करोगे कितना आएगा, 125 आप निकाल लोगे। उसके बाद 13 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा, 108.33। उसके बाद 7 अपॉन 6 इंटू 100 करोगे क्या आएगा, 116.67, 116.67। ये आ गया। तो हमने P निकाल लिया। P कैसे निकाला, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें W निकालना है। W कैसे निकलेगा, P0 इंटू Q0। ये आप करोगे आपका W आ जाएगा। तो P0 हमें दे रखा है, Q0 भी हमें दे रखा है, 8 इंटू 160 इतना हमें करना है, 8 इंटू 160 तो हमारे पास आएगा 1280। उसके बाद 12 इंटू 80 960 आ जाएगा, 6 इंटू 40 240 आ जाएगा। इतना काम हमने कर लिया। P भी हमने निकाल लिया, W भी हमने निकाल लिया। अब हम चलेंगे फॉर्मूले पे। फॉर्मूले के अंदर हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले के अंदर हमें चाहिए सिग्मा PW। सबसे पहले हमें सिग्मा PW चाहिए। तो सिग्मा PW कैसे निकलेगा, तो सिग्मा PW के लिए सबसे पहले हमें P इंटू W करना पड़ेगा यानी PW निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम P इंटू W करेंगे। 125 इंटू 1280 क्या आएगा, 1,60,000। उसके बाद 108.33 इंटू 960 कितना आएगा, 1,03,996.80। यहाँ पे इसके आगे 0.80 लिखा हुआ है, जगह नहीं आप लिख लेना 0.80, 1,03,996.80। उसके बाद 116.67 को मल्टीप्लाई करेंगे 240 से तो कितना आएगा, 28,000.80, 28,000.80। यहाँ पर भी मैंने नीचे लिख दिया 0.80, आप साथ में लिख लेना। तो हमारे पास PW आ गया। अब क्या करना है, अब आपको इसको सम कर लेना है। अब आपको PW को सम करना है तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा PW। ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा PW। इसको आप ऐड करोगे 2,91,997 आ जाएगा 0.60। आगे 0.60 है, आप यहाँ पर लिख लेना 2,91,997.60। तो हमारा सिग्मा PW आ गया। सिग्मा PW हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सिग्मा W। तो हम जो ये W है इसको ऐड कर देंगे। अगर हम W को ऐड कर दें तो हमारे पास सिग्मा W आ जाएगा। तो इसको आप ऐड कर दोगे, इसको आपने ऐड कर दिया, आपके पास आ गया 2480। तो हमें सिग्मा W भी मिल गया। तो बस इसको आप फॉर्मूले में डाल दो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, P01 सिग्मा PW अपॉन सिग्मा W। सिग्मा PW क्या है, 2,91,997.80। ये आपका सिग्मा PW है। और सिग्मा W क्या है, 2480। ये आपका सिग्मा W हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे तो आपके पास P01 की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 117.74। ये आपकी P01 की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन से P01 निकल गया। बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन से P01 कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। अब चलते हैं ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। आप इसको नोट डाउन कर लो। इसी क्वेश्चन को हम ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व करेंगे।